हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है और डिफरेंट टाइप के वेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की सिंपल मेथड है, कोई भी लेटर लिखने के बाद उसके ऊपर एक एरो का साइन बना दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है ए वेक्टर। इसको नॉर्मल में मतलब जल्दी जल्दी लिखने में भी ऐसे भी चलाया जा सकता है और ये कहलाता है मॉड। मॉड ए का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इसके अंदर कुछ भी लिख दो, इसके बाहर जो भी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव होता है। अब वेक्टर का एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक एरो बनाते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है इसका वेक्टर का, ये कहलाता है हेड, ठीक है। और ये वाला जो भाग है पीछे वाला, ये कहलाता है टेल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी लेंथ होती है ये कहलाती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कहलाता है टेल, ये कहलाता है हेड, मतलब ये वाला भाग हेड कहलाता है, ये वाला भाग टेल कहलाता है, और जितनी उसकी लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। ओके, तो ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आगे देखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। तो पैरेलल शिफ्ट कैसे करते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है, ये है मान लीजिए सपोज ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। ओके, अब इस वेक्टर को हमको शिफ्ट करना है इस लाइन में। तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसके हेड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके टेल से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर कहीं भी हम इसको ऐसे करके शिफ्ट किया जा सकता है। ये कहलाती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स। ये हमें आगे काम में आएगा जब हम पैरेलल ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, तो किसी भी वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि एक वेक्टर ये है, अब एक वेक्टर मान लीजिए ये था बी, ये बी वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको भी अगर शिफ्ट करना होगा तो इसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद ऐसे यहाँ पे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस उसके जो वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होगा, बस केवल यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल हमेशा 0 और 180 के बीच में ही होगा। हमें 180 से ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं लेना। जैसे कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो इन दोनों का एंगल बीच का एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेना है। इससे ज़्यादा अगर मतलब हमेशा 180 से कम का ही एंगल काउंट करना है, ज़्यादा काउंट नहीं करना है। तो मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। तो अगर अपन टेल से टेल को ज्वाइन कर देते हैं, ये इसकी टेल होती है, तो इसकी अगर टेल से टेल को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो एंगल आएगा बीच में, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। और ये हमेशा ये स्मॉल एंगल लेना है 180, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा वो ये 180 से ज़्यादा होगा, तो ये वाला एंगल नहीं लेना है। ओके, और हेड टू हेड कैसे ज्वाइन करते हैं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है मान लीजिए ये बी। अब अगर इसको हम शिफ्ट कर दें, ये इसको अगर अपन शिफ्ट कर दें तो ए इस तरफ होगा और बी होगा इस तरफ को, ठीक है। ये होगा ए, ये हो गया बी, तो ये जो एंगल होगा बीच में ये कहलाएगा थीटा। तो ये कहलाएगा हेड टू हेड जॉइंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। एडिशन ऑफ द वेक्टर्स के लिए हमें फर्स्ट होता है टेल टू हेड एडिशन, और इसी को ट्राइंगल लॉ भी बोल देते हैं। इसी को हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बोल देते हैं। इस लॉ में क्या होता है कि मान लीजिए एक वेक्टर है ए, इस तरफ को इसकी डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, और एक वेक्टर है बी, तो इसका हेड से इसके टेल में वेक्टर ने अपन जोड़ दिया, तो यह वेक्टर बी। अगर अपन को इसका रिजल्टेंट निकालना, हाँ अच्छा, सबसे पहले रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर्स का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है, दो या दो से ज़्यादा का, तो
पहले वाले सबसे पहले वाला जो वेक्टर है उसकी हमको टेल से लास्ट वाले वेक्टर की हेड को कनेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, और ये जो लाइन आएगी ये उसका रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए, मान लीजिए बी है वेक्टर ये, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो आगे अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। इसका फार्मूला होता है r इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका मेन फार्मूला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। अब इसको हम डिराइव करते हैं कि ये कैसे डिराइव होता है। तो सबसे पहले एक वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये उसका रिजल्टेंट हो गया। पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन करना है, तो जो लाइन आएगी वो उसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब होता है आंसर एक टाइप से, ठीक है। ये होगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं इसमें, ये है रिजल्टेंट आर, इसको हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इसका नाम है ए, इसको बोल देंगे पी। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ये इसको ज्वाइन कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया पी, ये हो गया एम और ये हो गया क्यू। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब देखते हैं ये 90 डिग्री है ये। अब देखते हैं आगे किसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि LAL बटे डबल KA, लाल बटे कक्का। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और ये बेस। PBP अपॉन HHP, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। ये P अपॉन H होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो सबसे पहले अपन इस जो ये जो एंगल है इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे। अपन को पता है कि ये बेस है, ये इसका हाइपोटेनियस है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा और एक ये इस तरफ होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कॉस थीटा सबसे पहले देख लेते हैं। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या है? जो जिस एंगल से, जहाँ से अपन ने काउंट करना चालू किया है एंगल को, वो उसका बेस कहलाता है। ये बेस है, और इस एंगल के सामने वाली जो भी वो भुजा होगी वो कहलाती है परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे? बेस है QM, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है? PQ को वेक्टर B भी बोल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट वेक्टर B लिख देते हैं। तो QM की वैल्यू आ गई हमारे पास B cos थीटा, ठीक है। अब इसी टाइप से आगे देखते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और हाइपोटेनियस ये है। तो परपेंडिकुलर क्या है? PM अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? अगेन वेक्टर B। तो आगे क्या हो जाएगा? PM की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? B साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आगे समझिए। अब आगे देखते हैं। अब अपन लगा देंगे इस ट्रायंगल OPM में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। OPM में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? OP का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, PM का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? OM का होल स्क्वायर। अच्छा, OM क्या है यहाँ पे? OM ये है टोटल लेंथ है। तो OM को हम पहले डिराइव कर लेते हैं एक बार। OM का मतलब होता है OQ प्लस QM। अच्छा, OQ आप देख पा रहे हैं कि ये वेक्टर A है, इसको अपन ने पहले से डिराइव करके रखा हुआ है। तो OM इक्वल्स टू A
प्लस क्यू एम को हमने पहले से ही निकाल लिया है, क्यू एम इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे इस वैल्यू में पुट कर देंगे हम इस वाले इक्वेशन में। तो ओ पी क्या है, ये है ओ पी, इसको हम रिजल्टेंट बोले हैं। तो आर रिजल्टेंट मतलब आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम का स्क्वायर। पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, पी एम को भी हमने पहले ही निकाल लिया है। पी एम का मतलब होता है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम की वैल्यू भी हमने पहले ही निकाल ली है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो अब आगे देखते हैं आर स्क्वायर, इसमें एक फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमको वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे एक आपने ट्रिग्नोमेट्री में टर्म पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो बी स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसी को हम रिराइट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट निकल कर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये डिराइव हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम थ्योरम फॉर वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है कि एक वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर है बी, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, इन दोनों का हमको एडिशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन हो गई और एक ये बी वेक्टर के पैरेलल लाइन हो गई। अब यहाँ से इन दोनों के टेल से एक लाइन हम जोड़ देंगे। तो ये आपको ये पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा था, तो ये इसका डायगोनल हो गया। तो इसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये एंगल मान लीजिए पूरा थीटा था, इन दोनों के बीच का ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा था। ठीक है, और वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है वो अल्फ़ा है। ठीक है, अब इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इसका नाम होगा ओ एम एन और पी। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ओ एम एन पी और ये क्यू। ठीक है, तो अब हमने जैसे प्रीवियस वन में देखा था कि इस वाली वैल्यू क्या होती है, ये जो हमारा हाइपोटेनियस होता है उसी की वो होती है कॉस थीटा का वर्जन होता है। ये कंपोनेंट होगा और इसका एक की कंपोनेंट होगा इस एंगल थीटा का। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्योंकि ये रिजल्टेंट है। एक मिनट पॉज कर। हाँ, तो जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में सीखा था कि इस वाली वैल्यू को हम बोल सकते हैं बी कॉस थीटा और इस वाली को वैल्यू को हम बोल सकते हैं बी साइन थीटा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे कि हमने पिछले ट्राइंगल लॉ में देखा था कि यहाँ पे क्यू एम की जो वैल्यू थी, क्यू एम की वैल्यू थी हमने डिराइव कर ली थी बी कॉस थीटा और पी एम की वैल्यू भी हमने डिराइव कर ली थी बी साइन थीटा। तो सेम इक्वेशन यहाँ पे भी बनेगी। तो ये जो बेस है इसकी वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा और क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा।
वैसे हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब ये एंगल थीटा जिससे भी निकल के जाएगा तो जो इसका बेस होगा वो बेस के साथ कॉस थीटा एंगल आएगा, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके साथ साइन थीटा का फंक्शन आएगा। तो ये फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम ट्राइंगल ONQ में ये है ट्राइंगल ONQ में पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई कर देंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। अब QN का स्क्वायर हमने पहले ही निकाल लिया हुआ है जो कि है B साइन थीटा। OQ को हम कैसे डिवाइड करेंगे, OQ इज इक्वल्स टू A प्लस B कॉस थीटा। यह है वेक्टर A यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद है B कॉस थीटा, तो ये B कॉस थीटा। तो ये OQ का पूरा तोड़ के डिराइव हो गया। अब आगे हम इसकी वैल्यूज़ को बस पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसमें से B स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया। अब हमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करना है कि ये जो एंगल है अल्फ़ा वो क्या होगा। तो हमको ये एक चीज़ पता है कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो अगर हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो हम सीधे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है वैल्यू NQ या QN, उसकी वैल्यू क्या है B साइन थीटा, B साइन थीटा, ठीक है। और बेस क्या है A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस OQ बेस है, इसका बेस का मतलब क्या हुआ A प्लस B कॉस थीटा प्लस थीटा। तो ये हमारा टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आ गया। तो ये जो रिजल्टेंट है ये अल्फ़ा एंगल से जाएगा। अल्फ़ा एंगल कहाँ से नापा जाएगा, जो वेक्टर होगा एक वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर से हम अल्फ़ा की वैल्यू या फिर एंगल की वैल्यू रिजल्टेंट जहाँ से जाएगा उसकी वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।